ओके, इन पार्ट नंबर 2 बेटा वी लर्न अबाउट द लोकेशन, साइज एंड एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया का जो पूरा का पूरा फिजिक है, उसकी लोकेशन क्या है, साइज क्या है, एरिया क्या है, वो कम्प्लीटली हम इस मैप के थ्रू देखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 99 पे जो पूरे के पूरे पैराग्राफ्स में थियरीज दी हुई है बेटा, और उन्हीं पर्टिकुलर सेंटेंस को जो है मैप के थ्रू नेक्स्ट पेज नंबर 100 पे जो आपका यही सेम जो मैप आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आपकी टेक्स्ट बुक में है। क्लियर? तो मैं मैप के थ्रू आपको सारी वो थियरीज क्लियर कर दे रही हूँ जो आपके आगे के फर्स्ट पेज पे क्लियर है। ओके, अब यहाँ ध्यान दो बेटा कि द स्पैन ऑफ द mainland ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम 8.4 डिग्री टू 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड फ्रॉम 68.7 डिग्री टू 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। ओके बेटा, you already know about that. Latitude means horizontal line बेटा, and longitude means vertical line. मैंने आपको वर्ल्ड मैप में भी बताया बेटा कि 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर है। ओके, तो हम यहाँ पे हमारे इंडिया को 8.4, अगर आप इंडिया को देखें बेटा तो हमारा इंडिया जो है 8.4 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 8.4 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है बेटा, ये आपको जो लाइंस दिख रही है ये लैटिट्यूड स्ट्रक्चर है। 8.4 से स्टार्ट होता है और 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जाके क्या होता है, ये एक तरीके से कंप्लीट होता है। तो ये हमारे इंडिया का साउथ टू नॉर्थ का पूरा लैटिट्यूड स्ट्रक्चर है। अब इसी चीज़ को आप अगर देखेंगे तो लॉन्जिट्यूड स्ट्रक्चर अगर आप देखो बेटा तो 68.7 डिग्री, ओके, 68.7 डिग्री से स्टार्ट होके 97.25 डिग्री दिखाई दे रहा है। यानी गुजरात टू अरुणाचल या अरुणाचल टू गुजरात देखो आप, तो आपका लॉन्जिट्यूड स्ट्रक्चर यानी कि आपको ये आपकी वर्टिकल फॉर्म लाइन दिखाई देगी बेटा। 68.7 डिग्री स्टार्ट फ्रॉम टू 97.25 डिग्री। ओके, ये लॉन्जिट्यूड स्ट्रक्चर है आपको, तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड समझ में आ गया। कई बार आपको ये फिगर वाले क्वेश्चंस बेटा ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, विच इज लोकेटेड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स। जैसे हमने वर्ल्ड मैप में देखा बेटा कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री इक्वेटर है, वो वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। सेम एज लाइक इन इंडिया बेटा 23.5 डिग्री। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्म दिख रहा है, देखो आप, ये 24 डिग्री आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जस्ट। ओके, ये 24 डिग्री है। अब ये 24 डिग्री से जस्ट यहाँ पे देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है पूरी की पूरी, ये क्या है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि 23.5, सिर्फ 0.5 कम है 24 से। क्लियर? यहाँ पे आपको 20 डिग्री है, फिर उसके बाद 24 डिग्री है, जस्ट बिल्कुल जस्ट उससे 5 डिग्री नीचे, 0.5 डिग्री नीचे है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, जो इंडिया के बिल्कुल मिडल ऑफ से पास आउट होता है, हमारे गुजरात में भी महसाणा से होते हुए, कच्छ से होते हुए पास आउट हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बेटा। पूरी ये लाइन आपको समझ में आ रही है कि ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ का पार्ट है और साउथ का पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट्स नॉर्थन पार्ट इज स्प्रेड मोर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब इंडिया का ये जो नॉर्थन पार्ट है बेटा, ये इंडिया का नॉर्थन पार्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ज़्यादातर क्या है, पूरा का पूरा एक तरीके से फैला हुआ है। ओके, आप ईस्ट अरुणाचल से स्टार्ट करो बेटा तो वेस्ट डायरेक्शन तक आप देख सकते हो कि हमारा जो नॉर्थन पार्ट है, इसीलिए हम जब भी ईस्ट साइड के मैप को बोलते हैं तो नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, ईस्ट साइड के मैप को बोलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट मैप बोलते हैं, बराबर ना। तो हमारा इंडिया का जो पर्टिकुलर ऊपर का नॉर्थन जो पार्ट है बेटा, वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में स्प्रेड है, यानी कि अरुणाचल टू गुजरात तक हम ले सकते हैं। फिर आप देख सकते हो बेटा कि द लार्ज प्लेन्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ठीक है, और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो मेन है बेटा वो ये है नॉर्थन प्लेन एरिया। क्या है? नॉर्थन प्लेन एरिया। ओके, इंडिया का नॉर्थन प्लेन एरिया आप ले सकते हो कि द लार्ज प्लेन ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस का जो पूरा नॉर्थन प्लेन एरिया है बेटा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ज़्यादातर हमारा गंगा का जो रीजन हम मानते हैं, तो नॉर्थन प्लेन एरिया है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेन, यानी जिसको मैदान प्रदेश बोलते हैं बेटा, और सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड एरिया माना जाता है ये वर्ल्ड का। द एरिया टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप। ओके, आपको हिमालयन माउंटेन रीजिस का नॉर्थन प्लेन एरिया समझ में आ गया बेटा। अब नीचे जाते हैं बेटा मैप में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि जो पर्टिकुलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो नीचे का साउथर्न पार्ट है,
वो हम देख सकते हैं कि उसका शेप किस तरीके से बेटा टैपर्स टूवर्ड्स द साउथ। टैपर्स हो जाना यानी कि एक तरीके से नीचे की तरफ जाते 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 नैरो हो जाना। ओके, देन टैपर्स टूवर्ड्स द साउथ, दिस इज द बेसिकली अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्लियर, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम पेनिनसुला भी कहते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि ये 3 साइड वाटर बॉडी से कवर्ड है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, 3 साइड वाटर बॉडी से कवर्ड है। इसके लिए इसकी वजह से हम इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। ओके, इट इंक्लूड्स द ईस्टर्न प्लेन एंड नैरो वेस्टर्न कोस्टल रीजन। ठीक है बेटा, ये पर्टिकुलर ईस्टर्न प्लेन एरिया है जिसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं बेटा, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि ये वेस्टर्न, वेस्टर्न थोड़ा सा नैरोअर है, ईस्टर्न थोड़ा सा ब्रॉड है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के नाम से इस पर्टिकुलर लैंडमार्क को हम जानते हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन एरिया जहाँ पे देखा जाए तो बेटा हमारे गुजरात के साउथ से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र से होते हुए नीचे पूरा साउथ आ जाता है। और देखा जाए तो हमारे जो बड़े बड़े एंशियंट पोर्ट भी रहे हैं ना बेटा, वो खा खा ज़्यादातर वेस्टर्न कोस्ट एरिया में भी ज़्यादा रहे हैं। उसी तरीके से ईस्टर्न कोस्ट एरिया में भी, ये आगे जाके हम पोर्ट में भी देखेंगे। ओके, जब हम ट्रेड फॉर्म देखने जाएंगे। अब यहाँ तक हमारा आपका लोकेशन एरिया का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। उसके बाद नीचे के लास्ट पैराग्राफ में आ जाओ कि द लैटिट्यूड एज वेल एज द लॉन्जिट्यूड एक्सटेंडेड ऑफ इंडिया आर ऑलमोस्ट इक्वल, विच इज अबाउट 30 डिग्री, बट एक्चुअली the length between Kashmir to Kanyakumari is 3214 किलोमीटर। ओके, अब अगर हम हमारे इंडिया की लेंथ देखने जाएं बेटा तो काश्मीर टू कन्याकुमारी, ओके कितना है बेटा, काश्मीर टू कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर, एंड अरुणाचल टू गुजरात 2933 किलोमीटर। ओके, ये हमारे इंडिया की विड्थ और ब्रेड्थ है, ये हम दिख सकते हैं। और जो पर्टिकुलर जो हमने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को देखा ना बेटा, ये दोनों तरफ अगर आप 8.4 से 37.6 डिग्री लो और 68 से लेके 97 डिग्री लो तो दोनों ज़्यादातर इक्वली हो जाता है, 29 पॉइंट समथिंग डिग्री हो जाता है बेटा। तो हम देख सकते हैं बेटा कि इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक्सटेंडेड फॉर्म है इक्वल है, लगभग 30 डिग्री के आसपास हम चारों डायरेक्शन में फैले हुए हैं बेटा, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको मैप से लोकेशन और एरिया क्लियर समझ में आ गया बेटा। काश्मीर टू कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर एंड अरुणाचल टू गुजरात 2933 किलोमीटर। ओके, there is a difference of 2 hours in the local times between the two extreme places, starting from Gujarat in the west up to the Arunachal Pradesh in the east due to the longitudinal differences। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात आ जाती है। अब यहाँ पे बेटा आपको याद होगा जब आप 7th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो आपने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का एक सिंपल सा आपका चैप्टर आता था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था ज्योग्राफी में। तो आपने बेटा तब थियरीज पढ़ी थी बेटा कि 15 मिनट्स में 4 लॉन्जिट्यूड पास आउट होते हैं। कितने? 4 लॉन्जिट्यूड 15 मिनट में पास आउट होते हैं। यानी कि 15 मिनट में अगर 4 लॉन्जिट्यूड पास आउट होते बेटा तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया इंडिया का, वो हमने 82.30 डिग्री डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है? 82.30 डिग्री। लेकिन अगर आप गुजरात टू अरुणाचल का लॉन्जिट्यूड स्ट्रक्चर देखो कितने डिग्री है, हमको पता है 30 डिग्री के आसपास है। तो आप अगर अंदाजा लगाओ कि बेटा 15 मिनट्स में 4 लॉन्जिट्यूड पास आउट होते हैं, डिफरेंस कितना है गुजरात से अरुणाचल के बीच में बेटा? 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड का, यानी कि 30 लॉन्जिट्यूड मान के चलो। यानी कि अगर हम काउंटिंग करने जाएं तो गुजरात से लेके अरुणाचल तक के टाइम डिफरेंस में हमको कम से कम 1 आवर और 50 मिनट्स का टाइम डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है बेटा, 1.25 घंटे के आसपास का। ओके, अगर हम काउंटिंग करने जाएं तो अगर आप 15 मिनट काउंट करो 30 लॉन्जिट्यूड्स को, 15 मिनट में बेटा 4 लॉन्जिट्यूड पास आउट होते हैं, तो कितने पर्टिकुलर मिनट्स में 30 लॉन्जिट्यूड पास आउट करेंगे? एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि लगभग 1.25 घंटे जितना टाइम पीरियड निकल जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही कंट्री के अंदर गुजरात की क्लॉक जो है वो अलग तरीके से चल रही हो और अरुणाचल की जो क्लॉक है वो अलग तरीके से चल रही हो, है ना? गुजरात के अंदर जब ऑफिसेस खुल रहे हैं तो अगर हमारे यहाँ पे 10 बज रहा है बेटा तो उस समय अरुणाचल प्रदेश में कितना बज चुका होगा? 12 बज चुका होगा। क्यों? सबसे पहले हमारे यहाँ सूर्योदय कहाँ पे होता है बेटा? सनराइज अरुणाचल में होता है।
यानी कि वो गुजरात से 1.25 घंटे के टाइम पीरियड से आगे चलता है। तो आप ये चलेगा, ट्रेन चलानी है, ऑफिसेस चलानी है, एरोप्लेन चलाना है, सबका टाइम एक जैसा होना चाहिए ना। वरना यहाँ पे सुबह में 4 बजे जो गाड़ी निकल रही है बेटा, उसका टाइम गुजरात के हिसाब से देखा जाए तो 5:45 का होगा। तो पॉसिबल है। तो अरुणाचल में तो ये बोल दिया जाएगा कि भाई शाम को, रात को जो है 12 बजे ये गाड़ी पहुंचेगी, लेकिन उनके हिसाब से रात का 12 बज रहा होगा, लेकिन गुजरात में पहुंचते पहुंचते उसको रात का 2 बज जाएगा। मेरी बातों को ये वीडियो बार बार रिपीट करके सुनना, हाँ, तब जाके आपको ये सारा टाइम कैलकुलेशन समझ में आएगा। क्योंकि बेटा बोर्ड तो मेरे पास है नहीं कि मैं वो सब कुछ आपको उस तरीके से करके बताऊं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ पाए इस चीज़ को। तो आप ये 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड की वजह से बेटा हमारा टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 1.25 घंटे का टाइम। ओके, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले बेटा सनराइज होता है, और उसके बाद लगभग उसका 1.25 घंटे का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हुए जाओ तो गुजरात में तो, अगर अरुणाचल में सुबह का 6 बज रहा है, यानी कि गुजरात में उस समय 4 बजे के आसपास का टाइम पीरियड हुआ होगा, 4 सवा 4 बज रहा होगा। यानी कि हम समझ लो कि रात खत्म हो रही है और दिन हो रहा है। तो हम इतना लगभग 1.25 घंटा उनसे पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कन्फ्यूज़न ना हो, और ये कन्फ्यूज़न ना हो ये याद रखना बेटा। 15 मिनट्स में 4 लॉन्जिट्यूड पास आउट होते, तो 30 लॉन्जिट्यूड को पास आउट होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम जब आप कैलकुलेट करोगे तो टोटली आपको पता चल जाएगा बराबर के 1 आवर और 50 मिनट्स के आसपास का टाइम पीरियड निकल के आ रहा है। ओके ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हो बेटा। ओके, फिर यहाँ पे देखो बेटा, फिर लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसी वजह से हमने स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया हुआ है। क्या डिसाइड किया हुआ है बेटा? हमने स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड किया है। तो देखो, अब हमने स्टैंडर्ड टाइम पीरियड के लिए हमने 82.30 डिग्री को लिया है। क्या लिया है हमने? 82.30 डिग्री को लिया है हमने। देखो, स्टैंडर्ड टाइम में हमने 82.30 डिग्री लिया है बेटा। ये बिल्कुल इंडिया के मिडल में से पास आउट होता है। ओके, इंडिया के बिल्कुल मिडल में से पास आउट होता है। आप देखो, 82.30 डिग्री बिल्कुल इंडिया के मिडल में से पास आउट होता है। और ऐसे देखा जाए तो डिग्री एंगल के हिसाब से देखो, यहाँ पे भी मैप देख सकते हो आप, और इधर भी मैप देख सकते हो आप, बराबर। ये दो फॉर्मेशंस देख सकते हो आप। तो बिल्कुल इंडिया के मिडल, तो यहाँ पे ये यूपी के इलाहाबाद से पास आउट होता है बेटा। इस वजह से हमने जो इलाहाबाद का टाइम पीरियड है उसको हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, 82.30 डिग्री को। यानी कि इलाहाबाद के बेटा क्लॉक के अंदर जो टाइम उस समय होगा, उसी टाइम को पूरा का पूरा इंडिया फॉलो करेगा। ओके, तो 82.30 डिग्री को जब हमने 68.7 से लेके 97.25 को एक तरीके से इक्वल किया ना बेटा, तो सबसे मिडल ऑफ कौन सा लॉन्जिट्यूड आया? 82.30 डिग्री आया। तो 82.30 डिग्री लॉन्जिट्यूड को हमने हमारा मिडल ऑफ लॉन्जिट्यूड मान लिया, और उसको ही हमने हमारा स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया। और तो 82.30 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे एग्जैक्ट कौन सा सिटी आता था? तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद आता था। इस वजह से हमने हमारे लोकल टाइम पीरियड और स्टैंडर्ड टाइम पीरियड को मैच करने के लिए इलाहाबाद क्लॉक को यूज़ किया है। यानी कि इलाहाबाद में जो क्लॉक पे टाइम पीरियड आता है बेटा, वो उसी टाइम पीरियड को हमारा पूरा इंडिया फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा लोकेशन, साइज और एरिया क्लियर कर दिया। ओके, अब इसके बाद के नेक्स्ट पार्ट में हम बेटा टोटल एरिया ऑफ इंडिया के बारे में और उसकी स्ट्रेटेजिक कंडीशंस के बारे में लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।